चल रहा है। द बॉय सेड आरवी। अब क्या है, ये तुरंत हमको 2-3 चीज़ देखना रहता है। यह कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव रहेगा, दैट कंजक्शन लगाएंगे। इसमें पर्सन कौन है, सब्जेक्ट कौन है ना, और यह किस टेंस में है, सेंटेंस, टेंस, पर्सन, नियरनेस, उसको हम तुरंत क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। और जैसे फर्स्ट पर्सन है और वर वाचिंग है तो पास्ट का क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। नियरनेस कुछ इसमें नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं कि द बॉयज सेड को उतार देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम यू रहता तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन है ही नहीं, और यू ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी सेकंड पर्सन बदल देता, तो इसको ऐसे उतार देंगे। और यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है, यह कंजक्शन डायरेक्ट लगाएंगे और वी बदलेगा हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार। ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, प्लूरल नंबर है तो, और यह किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्टिव के स्टार्ट में तुम देख ही लोगे, अब तो याद ही हो गया होगा, क्या हो जाएगा, दे। कोई प्रॉब्लम। और पास्ट का कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट के परफेक्ट में, हाँ अच्छा सही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। याद आ गया ना कि प्रथम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में, और तीसरा और चौथे का बनता ही नहीं है पास्ट वाले का, याद आ गया। तो दे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर वाचिंग है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया तुम्हें आनी चाहिए, मुख्य क्रिया आनी चाहिए। सहायक क्रिया क्या होता है तुम बताओ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड बीन। क्या होती है, हैड बीन। तो दे हैड बीन, और इनके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, वाचिंग द। कोई प्रॉब्लम। इस तरह से हमने छोटे छोटे पॉइंट्स जो बताए हैं उसके अनुसार हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनटू इनडायरेक्ट आराम से लगा सकते हैं। हाँ, ही सेड आई विल ट्राई इट, पास्ट है, इसका टेंस बदलेगा, बता दो। ही सेड डेट कंजक्शन लगेगा, असर्टिव सेंटेंस है, और आई बदलेगा ही के अनुसार, क्या हो जाएगा, ही, और विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, पक्का है, और ट्राई इट। कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छे। चाय बनाते हैं सब ना, हाँ ठीक है, ध्यान देना। अगला देखो, सुनो। शी सेड आई डू नॉट लाइक दिस, आई डू नॉट लाइक दिस। सी said, comma inverted comma, I do not like this। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सी सेड रहेगा, डायरेक्ट कंजक्शन लग जाएगा, और आई बदलेगा सी के अनुसार, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब डू नॉट लाइक दिस, इसको बदलना है, तो इसलिए प्रेजेंट के इंडेफिनिट को पास्ट के इंडेफिनिट में लाएंगे, और उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, डिड, और यहाँ नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। आप इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, डिड नॉट या डिडंट। क्या बोलते हैं, डिडंट। हो गया। और बाकी वैसे ही क्या करेंगे, क्योंकि ये डू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो डिड के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और हाँ, नियरनेस चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। तो डिड नॉट लाइक, इसमें अब समझ में आया। तो सी
सेड डैट सी डिड नॉट लाइक डैट। नेक्स्ट रूल अब लिखवाते हैं। तो यह वाक्य निश्चित तौर पे सब्जेक्ट भी आया है, वर्ब भी आया और ऑब्जेक्ट भी आया है इसमें। और यहाँ पे मार्क का इस इंट्रोगेशन की वजह से यह इंट्रोगेटिव हो गया। और शुरुआत में कोई भी ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरी आता है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो जाता है, राइट। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है और ये सेकेंड पर्सन है। क्या है? सेकेंड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है और ये नियरनेस दिया है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे बहुत कुछ कन्फर्म तुम लोग तुरंत कर लोगे। उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पे दूसरा वाक्य दिया है और यह यस में यानी पॉजिटिव में रिप्लाई दिया है। क्या दिया है? पॉजिटिव में रिप्लाई दिया है। तो यहाँ पे सेड टू को हम चेंज करेंगे इस वाक्य के आशय के अनुसार। उस वाक्य में आशय क्या है? इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछ रहा है। तो निश्चित तौर पे सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? सी आस्क्ड। और क्या हो जाएगा? रीता। और यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, इफ अथवा वेदर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आया है और इसको इंट्रोगेटिव से हम किस में चेंज करते हैं? फिर क्या होगा यहाँ पे? अब यू बदलेगा रीता के अनुसार और मी बदलेगा सी के अनुसार, राइट। और यू किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में। और रीता तो क्या हो जाएगा? शी। क्या हो जाएगा? सी। और सी लिखेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना, हो सके तो रीता लिख देना, ठीक है ना, जानकारी है तो कि रीता के लिए आया। और कैन का क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम? सी कुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा क्योंकि हमने बता दिया कि कैन कुड मे माइट इत्यादि के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो कुड लैंड और मी बदलेगा सी के अनुसार। और मी किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। और दिस का क्या हो जाएगा? और वाच रहेगा। और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हट जाएगा। और क्या हो गया यह कि सी आस्क्ड रीता इफ सी कुड लेंड हर दैट वॉच। फिर क्या है? अब इस दूसरे वाक्य में रीता सेड एस है, बाकी कुछ इसमें है नहीं। तो रीता सेड मतलब रीता ने उत्तर दिया। यहाँ पे जैसे इसने कहा कि क्या तुम मुझे अपना घड़ी उधार दे सकती हो, तो इसने कहा हाँ। इसने कहा मतलब इसने उत्तर दिया। इसने क्या किया? इसने प्रश्न किया तो यह उत्तर देगा ना। तो यहाँ पे हो सकता है रीता सेड को रीता रिप्लाइड। ओके, रीता रिप्लाइड। और यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट कंजक्शन दैट। और यहाँ पे ध्यान देना, कैन है ना, अब यह क्रिया यहाँ आएगी लेकिन रीता थर्ड पर्सन है, ऑटोमेटिक हम जान जाएंगे कि यहाँ लगा देंगे सी कुड। यहाँ ये भी हो सकता है एक नंबर। दूसरा इसी का एक और वर्जन हो सकता है, रीता रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। रीता रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। हाँ, ऐसे भी यह वाक्य बन सकता है। कुछ ने हाँ बोला ना, उसने नकारात्मक उत्तर नहीं दिया, क्या दिया? सकारात्मक उत्तर दिया। इसलिए यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि रीता रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, इन द अफर्मेटिव, या रीता रिप्लाइड दैट शी कुड। ठीक है, इस तरह से इसका इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से हम बना सकते हैं। तो कैन यू लेंड मी दिस वॉच, ये पूरे वाक्य का ही इसने हाँ बोला। और ये कोई जरूरी नहीं कि हम पूरे वाक्य को यहाँ पे लाएं, हम सिर्फ इसके क्रिया को ला देंगे तो हम इस आशय को समझ गए हैं कि जो काम इसमें कहा गया, पूछा गया है, उसका हमने उत्तर हाँ में दिया है। तो निश्चित तौर पे उसके क्रिया को सिर्फ हम हाँ में बोल देंगे, दैट सी कुड। यदि नहीं बोला रहता यहाँ तो यहाँ कुडंट कर देते, समझ में आ गया, तब भी हो जाता है। या फिर यहाँ सी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, इन द अफर्मेटिव, यहाँ कर देते सी रिप्लाइड इन द निगेटिव। उसने उत्तर नकारात्मक दिया, उसने उत्तर सकारात्मक दिया।
और उसने कहा हाँ, उसने कहा हाँ। यदि यहाँ पे कुडंट कर देते तो उसने ना बोला, ठीक है ना, कि वह नहीं कर सकती है, वह अपनी घड़ी उधार नहीं दे सकती है। लेकिन इसने कहा हाँ मैं दे सकती हूँ, तो दे सकती हूँ, लेकिन यह पास्ट है तो हमने भी इसको पास्ट बना दिया और सी कैन की जगह क्या कर दिया, सी कुड कर दिया। अब तो समझ में आ गया होगा। यह वाक्य इंट्रोगेटिव है, दिख रहा है, और यहाँ पे दो चीज है, एक मिल्क है और एक टी है। द मदर सेड टू हर सन डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी। तो जहाँ पे दो चीज में से एक चीज को प्रीफर करना हो, चुनना हो, वहाँ पे हम इफ की जगह ज़्यादातर सुटेबल रहेगा वेदर का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें, वेदर का प्रयोग करें। और यहाँ सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना। तो द मदर आस्क्ड हर सन, कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, मार्कअप इंट्रोगेशन है, इफ या वेदर लगाएंगे जब दो चीजों के बीच किसी चीज को चुनना हो। डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी, मम्मी उसकी पूछ रही है अपने पुत्र से, क्या तुम, डू यू क्या लग गया कि नहीं, यू माने तुम, वांट माने चाहते हो, टू हैव माने लेना, मिल्क और टी दूध या चाय, क्या तुम दूध अथवा चाय लेना चाहते हो। तो यहाँ पे हम कह देंगे वेदर, वेदर। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव हटेगा, डू खत्म हो जाएगा, यू बदलेगा सन के अनुसार, और क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही। हाँ तो फिर भी हर सन है तो सन के अनुसार ही बदलेगा ना। तो वेदर ही, और यह किस टेंस में है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, क्या हो जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट, वांटेड, वेदर ही वांटेड टू हैव मिल्क और टी, फुल स्टॉप। भी देने दो। तो यहाँ पे डू बदल गया, डू हट गया, क्यों हट गया, इंट्रोगेटिव था, असर्टिव बनाना है, यू बदल के आ गया और ही हो गया। वांट फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में फर्स्ट लगता है, कब इंट्रोगेटिव रहता है, और यह असर्टिव हो रहा है, और पास्ट के इंडेफिनिट का रूल है कि वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा तो वांट का क्या हो गया, वांटेड हो गया। और टू हैव, यहाँ पे टू हैव है, यहाँ पे टू हैव, ये दोनों यहाँ टू हैव बना रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका रूल है कि जब इन्फिनिटिव होता है तो इन्फिनिटिव चेंज नहीं होता है, वो क्रिया या कर्ता के अनुसार चेंज नहीं होता है। टू है मैंने लेना यहाँ पे, और मिल्क, मिल्क ही है, आर टी वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस के सारे इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम्स बता दिए गए, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। उसके पहले असर्टिव सेंटेंस बताया गया है। पूरा वीडियो देखने के बाद किसी भी रूल को हमने छोड़ा नहीं है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, हमें पर्सन आना चाहिए और हमें टेंस आना चाहिए, तभी जा कर के हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिस तरह आसानी से लगा लिए, ऐसे ही एक्टिव पैसिव को भी हम लोग लगाएंगे। फिलहाल में नेक्स्ट वीडियो है इंपरेटिव सेंटेंस का।